कारण चुनाव पर कोई लंबा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रहा का क्षत्रिय, वहाँ का राजपूत, वो सीमांत का राजपूत है, वो देशभक्त राजपूत है। वो जानता है कि राजपूतों का भविष्य क्या है, राजपूतों का नेतृत्व क्या है, कौन इन्हें विजय दिलाएगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ना चाहिए। अगर अभिमन्यु पांडवों के साथ लड़ा तो अमर हो गया, तभी कौरवों के साथ लड़ता तो ये गलती कर बैठा। समझाना हमारा फर्ज है। लोकसभा चुनावों के इस रण में जितना ज़्यादा ज़रूरी है नौजवानों का जोश, उससे भी कई ज़्यादा ज़रूरी है अनुभव का होश। और अनुभव के इस होश को लेकर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान की राजनीति की वो आंधी जिन्होंने पिछले कई दशकों से राजस्थान की राजनीति को सींचा है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में ऐसे ही एक अनुभवी व्यक्तित्व का कमबैक हुआ है। और वो व्यक्ति भले ही इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में ना हो, लेकिन राष्ट्रवाद के लिए और प्रधानमंत्री मोदी के लिए लगातार हर मंच से काम कर रहे थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान की राजनीति के चाणक्य, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर और अब भाजपा के एक बहुत ही अनुभव वाले पिलर चंद्रराज जी सिंघवी की। सर, लगातार आप प्रधानमंत्री मोदी को सशक्त बनाने के लिए पिछले कई महीनों से, कई दिनों से लगातार काम कर रहे थे, लेकिन अब आप भाजपा के फिर से आपका कमबैक हो चुका है, घर वापसी हो चुकी है। अब क्या वो जोश और आपका वो ज़बरदस्त जो स्टाइल है वो भाजपा में आने के बाद और भी ज़बरदस्त तरीके से आएगा? और किस तरह से आपके आने के बाद ऊर्जा भाजपा में जो है, राजस्थान भाजपा में जो है, वो कई गुना और बढ़ जाएगी? उम्मीद करो ऐसा होगा, मैं भी ऐसा ही मानता हूँ। नरेंद्र मोदी का समर्थन मैं 2009 से कर रहा हूँ, अनवरत, वन साइडेड, विदाउट रिकग्निशन, विदाउट रिजल्ट एंड विदाउट एनी रेसिप्रोसिटी। क्योंकि नरेंद्र मोदी भारतीय सनातन हिंदुत्व, देशभक्ति, राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्र के सीमांतों की रक्षा उसकी आत्मा है। मैं उन पर एहसान नहीं कर रहा हूँ। वो जो कर रहे हैं वो राष्ट्रभक्ति का कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। ये देश उनका सदा सदा एहसानमंद रहेगा। अब चूंकि मैं हिंदुत्व का प्रचार करता था तो मुझे बड़ा आईना नहीं था। वैसे तो एकनाथ शिंदे की पार्टी भी उतने ही हिंदुत्व की थी जिसको मैंने बीच में ज्वाइन किया। इसके पहले मैं भारतीय जनता पार्टी में बहुत लंबे अरसे तक रहा। मैं गोविंदाचार्य का सह प्रभारी था, जो राष्ट्रीय महासचिव थे। उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी में वाइस प्रेसिडेंट रहा, भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर रहा, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर रहा। मैं कभी नहीं छोड़ता, पर कुछ कुटिल लोगों ने ये षड्यंत्र से मुझे हटाया, पर मैं हटा नहीं। मेरे दिल दिमाग में वही भाजपा, वही नेतृत्व, वही मोदीयत था जो आज भी है। जिस तरह का आपका कद है, उस कद के हिसाब से आपकी भाजपा में वापस रीजॉइनिंग भी हुई। आपको आप ही की धरती माने जाने वाले जोधपुर के बिल्कुल पास बाड़मेर में आपका वापस ज्वाइनिंग करवाई गई, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, किरोड़ीलाल मीणा जो कि एक कद्दावर मंत्री हैं, मदन राठौड़, इन सब लोगों ने आपको पूरी तरह से स्वागत के साथ वापस बीजेपी में लाए। सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी बात ये, हालांकि आपका बीजेपी में आने के बाद से ज़बरदस्त स्वागत का दौर लगातार चलता ही जा रहा है। मंत्री क्या, पॉलिटिशियंस क्या, आईएएस क्या, पूर्व आईएएस क्या लगातार आ रहे हैं। अभी भी हम जब पहुंचे तो पूर्व आईएएस चित्तौड़ा जी आपका स्वागत किया उन्होंने। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, बाड़मेर की धरती से आप फिर से बीजेपी में आए हैं और बाड़मेर में ऐसा कहा जा रहा है कि रण जो है वो काफ़ी दिलचस्प हुआ है। एक कम उम्र के लड़के रविंद्र सिंह भाटी ने त्रिकोणीय मुकाबले को बनाया हुआ है। आप उसी जोधपुर से आते हैं जहां पर वो छात्र संघ अध्यक्ष भी थे, आप खुद भी थे। क्या उनको मान मनोवल कराने में, क्या किसी तरह से
वापस बीजेपी में लाने में आपका भी बड़ा हाथ होगा? एक बात बता दूं, मैं रविंदर के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। वो भी छात्र संघ का अध्यक्ष था जिसका मैं था, और जिसका अध्यक्ष गजेंद्र शेखावत भी था। गैप बहुत है। मेरे 30 वर्ष बाद गजेंद्र अध्यक्ष बना था और ये तो अभी बना है, मतलब गजेंद्र के भी 25 वर्ष बाद। एनीवे, मैं इतना ही चाहता हूँ कि अगर रविंदर थोड़ा सोचता तो उसे भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ना चाहिए था। अगर अभिमन्यु पांडवों के साथ लड़ा तो अमर हो गया, अगर वही कौरवों के साथ लड़ता तो ये गलती कर बैठा है। उसे समझाना हमारा फर्ज है। जब मोदी जी ने भी उसको कह दिया, उसको मानना चाहिए था। लेकिन चुनाव के कारण चुनाव पर कोई लंबा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रहा का क्षत्रिय, वहाँ का राजपूत, वो सीमांत का राजपूत है, वो देशभक्त राजपूत है। वो जानता है कि राजपूतों का भविष्य कहाँ है, राजपूतों का नेतृत्व कहाँ है, कौन इन्हें विजय दिलाएगा, कौन इन्हें सम्मान दिलाएगा। तो सपने में, दिन में या रात में, सुबह या शाम में, दोपहर में या मध्य रात्रि में, उसे नरेंद्र मोदी के अलावा कोई चेहरा नज़र नहीं आता है। नरेंद्र मोदी के कारण ये सीट नहीं, 2500 सीटों पर भाजपा की जीत तकरीबन तय है। इसके बावजूद भी घटते घटते घटना के साथ अगर कहीं दुर्घटना हो जाती है तो वो दुर्घटना किसी व्यक्ति विशेष की होगी, पार्टी की नहीं होगी। पार्टी का जो कैडर है, पार्टी की जो ताकत है, भाजपा युवा कार्यकर्ताओं की जो ताकत है, उसके साथ राष्ट्रीय सेवक संघ की ताकत मिल जाती है तो ये ताकत अपार हो जाती है। और इस अपार ताकत का मुकाबला करना कांग्रेस के बस का ही रोग नहीं है। कांग्रेस की साइज लिलीपुट की साइज है और सामने भाजपा की साइज गुलीवर की साइज है। लेकिन आप हो ही नहीं सकता। आपके भाजपा में आने के बाद न सिर्फ भाजपा में एक प्रखर और एक ज़बरदस्त वक्ता की एंट्री हुई है, न सिर्फ एक अनुभव से परिपूर्ण पॉलिटिशियन की एंट्री हुई है, न सिर्फ एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट की एंट्री हुई है, लेकिन एक पॉलिटिकल संकट मोचक की, एक पॉलिटिकल किसी भी जगह फंसे हो तो निकालने वाले की एंट्री हुई है। ऐसे में अगर ये आंकड़ा 25 तक नहीं पहुंचता, 22-23 तक पहुंचता है, तो उसके बाद भी कैसे क्राइसिस मैनेजमेंट करना है इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो क्या भाटी या ऐसे लोगों को वापस बीजेपी में लाने के लिए आप मैं आपसे एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ। कल सुबह तक मैं बिल्कुल स्वतंत्र था। जब भाजपा में आ गया तो मुझे भाजपा के निर्देश की प्रतीक्षा रहेगी। आई कैन नॉट बी इनडिसिप्लिन मैन। जो काम मुझे दिया जाएगा मैं करूँगा। वो कहते हैं थोड़े दिन विश्राम कर, तो कर लूँगा, मेरा क्या है। और जो मैं कर सकता हूँ उसकी जानकारी भाजपा के सभी नेताओं को है। माननीय सतीश जी को है, किरोड़ीलाल जी मीणा को है, निमाराम जी को है, भाजपा के सभी नेताओं को है, भाजपा के पुराने इतिहास को है, दिया कुमारी को है, वसुंधरा जी को है। इसलिए मैं वो सिपाही हूँ जो अपने लिए मोर्चा तय नहीं करूँगा। जो देंगे मैं वो मोर्चा संभालूँगा। बड़ी ईमानदारी और निष्ठा के साथ मैं भाजपा के भले के लिए, कांग्रेस की पराजय के लिए, कांग्रेस की विदाई के लिए। वो भोजन सरकार थी, केवल भोजन के बिना कुछ नहीं होता था, और ये भजन सरकार है। इतना बड़ा अंतर है। मैं वही करूँगा कि पार्टी का लाभ हो, मुख्यमंत्री का लाभ हो, सरकार का लाभ हो, मोदी जी का नाम हो, भारतीयता की पहचान हो, वो करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैंने पहले ही कह दिया है, मैं पद नहीं लूँगा। मैं पद ले नहीं सकता। मैं इतने बड़े पदों पर रहा हूँ कि मुझे मालूम है कि भाजपा को उन बड़े पदों के समकक्ष मुझे पद देने में तकलीफ आएगी और मैं उन्हें परेशानी में नहीं डालूँगा। आई एम ए वर्कर। वैसे मेरी परिभाषा में मैंने मंच में भी कहा था बाड़मेर में, भाजपा का सबसे बड़ा पद भाजपा का कार्यकर्ता होता है। आरएसएस का सबसे बड़ा पद उसका स्वयंसेवक होता है। तो वो पद मुझे मिल गया, मैं भाजपा का कार्यकर्ता बन गया, तो भाजपा के सर्वोच्च पद पर मैं ऑलरेडी हूँ। इसलिए मैं अपने लिए कोई मांग करूँ ये संभव ही नहीं है। पर हाँ, जो काम दिया जाएगा उससे मैं इनकार नहीं करूँगा, इनकार करना भी संभव नहीं होगा। आखिरी सवाल सर, कि भाजपा में वापस घर वापसी चंद्रराज सिंघवी की हुई है, उसके पीछे आप किसका बड़ा हाथ मानते हैं? किरोड़ीलाल जी मीणा, मदन राठौड़, निम्बाराम जी, किसका बड़ा हाथ मानते हैं?
चारों का बराबर हाथ है। फैसला निम्मा राम जी के माध्यम से हुआ है। प्रचार करके मुझे आगे पहुंचाने में किरोड़ीलाल मीणा का हाथ है। और अंतिम सोपान पर मेरे शत्रुओं के रहते हुए मुझे इसके लिए स्वीकृति लाने वाले मदन राठौड़ का भी हाथ है। वैसे तो गोपाल का भी हाथ है, लेकिन मेन हाथ मैंने जिस निष्ठा से काम किया है, किरोड़ीलाल जी मीणा, मदन राठौड़ और माननीय निम्मा राम जी और वी सतीश जी से चर्चा के बाद मैं निश्चिंत हो गया था कि मुझे भाजपा में लेंगे। उन्होंने ले लिया। आई एम ग्रेटफुल टू देम। तो ये थे चंद्रराज सिंघवी, जिन्होंने साफ किया कि वो अब भाजपा के सबसे बड़े पद यानी कि कार्यकर्ता के पद पे रहकर भाजपा को और मजबूत करेंगे और कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा अनुभव वाले पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट कहिए, संकट मोचक कहिए, आ चुके हैं। तो अब ये लोकसभा चुनाव और भी ज़बरदस्त दिलचस्प हो गया है। कैमरा पर्सन चेतन के साथ वरुण मंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।